दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती हैं, तब कहीं जाकर औलाद पलती हैं। आज अजय विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रह कर आ रहे थे। दरअसल अजय पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु से करीब 3 घंटे पहले उसके पिता ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीज़ा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और उसकी बूढ़ी दादी माँ तो उसे देखते ही उसके अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ, वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब अजय घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी सीमा रसोई के घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। अजय के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वह अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर अजय की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी माँ आंगन में आई, लेकिन अजय यह देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। अजय को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए मेरा इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और अब आपके देवर की यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत का आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अजय अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, माँ, कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ की कहीं नज़र नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा, देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन यह हैरान रह गया कि अम्मा भी कमरे में नहीं थी। तभी अजय का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू, आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहती। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी सीमा पानी लेकर आई। अजय, जो पहले अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी, यह रोहित क्या कह रहा है? अरे देवर जी, यह बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, सीमा ने हड़बड़ाते हुए कहा और सोनू को आंख के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी अजय बोला, लेकिन भाभी, माँ और अम्मा कहाँ हैं? वह मुझे कहीं नज़र नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी उसकी भाभी सीमा अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। पर यात्रा तो माँ और दादी 1 महीना पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन लगता ही नहीं। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्हें बताया था कि उन्हें आने में
कुछ और समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशान की कोई बात नहीं, वे बिल्कुल ठीक हैं। इतना कहकर सीमा वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई और अजय थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आई और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिखाया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। अजय को वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर की थी कि आगे के लिए डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया है। जब अजय ने अपने घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। वहीं दूसरी ओर उसके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दादी माँ दूर होने का पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी के साथ अजय का खास लगाव था। अजय भी उनके बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक अजय अपनी दादी के पास ही सोता था। उसने कहानी सुना करता था। अजय के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी की भी कमर झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। नितिन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयाँ तक का प्यार नितिन की माँ सविता जी रखती थी। जब अजय ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई तो उसकी माँ और दादी बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर पूरा यकीन था। जिस दिन अजय की फ़्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले ही अजय अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार और उसकी ओर देखने लगी। तब अजय ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिलने आता रहूँगा। अजय को विदा करते समय उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे आशीर्वाद देते हुए एक बड़ी खुशी विदा किया था। सबके आशीर्वाद से अजय ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी पार्ट टाइम जॉब से भी वो पैसे कमाता था। उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भी भेजा करता था। विदेश रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा ना लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। अजय लगातार अपनी पिताजी की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी सीमा कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना लिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह अजय के मन में था, वो सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए चाचू? तभी अजय ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और दादी माँ भी घर पर नहीं हैं। यह सोचकर
अजय को ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए अजय ने उससे बातचीत की, परंतु आज दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और इससे आगे वाला भाग देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। धन्यवाद।